हे गाइस, हाउ आर यू? क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस पे बजट में रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इनकम टैक्स लगेगा इस पे, जो आप सब जानते भी हैं। 30% और 1% टीडीएस कटेगा। वो कैसे लगेगा, कैसे कटेगा, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। और ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्या जीएसटी भी लगेगा इस पे, जो कि प्रपोज्ड हो सकता है काउंसिल मीटिंग में। लेट्स चेक इट आउट। तो मेरी हेडिंग का नाम है ये। सबसे पहले मैं प्रोसेस समझाता हूँ आपको कि एक्चुअली में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किस तरह से काम करते हैं और आप किस तरह से उसका एल्गोरिदम बैठता है और क्या होने वाला है। मैंने आपको एक शॉर्ट समरी यहाँ पे दी हुई है। लेट्स चेक इट आउट। इसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे कि 30% फ्लैट का मतलब क्या होता है, कब से स्टार्ट है, एक्सेट्रा। टीडीएस और गिफ्ट के ऊपर क्या होगा, और एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपके बैंक में पैसा होता है। आपके बैंक में जो पैसा होता है एंड यू वांट टू परचेज एनी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। मैं बिटकॉइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का सबसे फेमस बिटकॉइन है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। वजीरेक्स एक ट्रेड इंडेक्स है या फिर एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप जीरोधा की बात करते हैं, जब आप डीमैट अकाउंट की बात करते हैं तो वजीरेक्स पे आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बेसिकली केवाईसी वगैरह होती है इस पर, जहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो बैंक से आप वजीरेक्स के अंदर पैसा डालते हैं अपना। ठीक है, वो पैसा जब वजीरेक्स के अंदर डालते जाता है, लेट्स से आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके बैंक से डेबिट हो जाएंगे पैसे और वजीरेक्स में क्रेडिट हो जाएंगे पैसे, यानी वजीरेक्स में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप वजीरेक्स से परचेज करेंगे डिफरेंट बिटकॉइंस या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जैसे आपने लेट्स से बिटकॉइन परचेज किया, एथेरियम परचेज किया, डोजी कॉइन परचेज किया, शीब परचेज किया, कई सारे बिटकॉइंस। देयर आर लॉट्स ऑफ बिटकॉइंस इन द मार्केट। तो आपने उसमें से कुछ बिटकॉइन खरीद लिए। अब आपको उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लेट्स से कुछ भी हुआ, आपने उसको सेल कर दिया बिटकॉइन को, तो वापस वो पैसा आपके वजीरेक्स के अकाउंट में आ जाता है। और फिर अगर आप चाहते हैं तो फिर वजीरेक्स आपको उसकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में करता है। ये इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर विश। अगर आप चाहते हैं उस पैसे से और बिटकॉइन खरीदना तो और भी खरीद सकते हैं आप, राइट। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे बैंक के जरिए पैसा निकल के वजीरेक्स में जाता है, फिर बिटकॉइन एंड देन बैक। तो अब इस प्रोसेस के अंदर, ये तो मैंने प्रोसेस बताया आपको बाइंग और सेलिंग का। अब इस प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट कहाँ पे बीच में आ गई है और बजट में क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसी इमेज के साथ साथ हेल्प से। देखो, इस इनकम पे जो आप क्रिप्टो करेंसी की इनकम प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, फ्लैट 30% टैक्स का मतलब होता है कि आपने कुछ भी कमाया उस पर 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी अदर इनकम, बिजनेस इनकम, सैलरी से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही आपको 2.5 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन मिलती है, 2.5 लाख की जो एग्जम्पशन मिलती है, इनकम टैक्स रिबेट्स मिलती हैं 87A की, कुछ भी नहीं मिलेगा। स्ट्रेट अवे फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी पे। यानी एक आसान भाषा में, अगर आपने 10,000 रुपये कमाए हैं तो 3,000 रुपये सरकार के नाम के आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तब आपकी वो इनकम वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, इनकम वैलिड मानी जाएगी। इसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया है। लीगल टेंडर का मतलब दोस्तों वो होता है कि ये हाईली या कहीं पे भी एक्सेप्टेबल करेंसी है। इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल करेंसी। कुछ कंट्रीज़ ने इसको, क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया है, पर इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लीगल नहीं किया है। इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। पर जैसा कि आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स इलीगल इनकम पे भी लगता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट इनकम, जो कि 30% टैक्स डालने का मतलब यही हो गया कि आप इस इनकम को हाई लेवल इनकम मानते हैं, इलीगल इनकम मानते हैं, एक ऐसी इनकम मानते हैं जिसका सोर्स ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इन्होंने 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया है। और गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, वो डिस्करेज कर रहे हैं। पर मेरा मानना ये है, व्हाट इफ़ यू आर टेकिंग माय एडवाइस, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, पर ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस करके गई है मेरी। कोई उसके अंदर मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा आपको किसके अंदर करना चाहिए, किसके अंदर नहीं करना चाहिए। बट आई बिलीव इज कि यू हैव टू इन्वेस्ट। जस्ट बिकॉज कि 30% टैक्स देना पड़ेगा तो मैं नहीं कमाता हूँ। 7,000 तो मेरे को मिल रहा है ना, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं 3,000 रुपये दे भी दूंगा उसको, तो भी 7,000 इज़ माइन। तो अगर आप अच्छी रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस, राइट। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज
कि जब आप 30% टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स जाता है। अब वजीर एक्स जब आपको पेमेंट करेगा वापस बिटकॉइन के बाद, जो मेरा 6 स्टेप था, वो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। टीडीएस क्यों काटा जा रहा है? ताकि एक सोर्स पता लग जाए कि इस पर्सन की इतनी इनकम हुई है, ताकि वो बंदा अपना इनकम टैक्स भरे। देखो वजीर एक्स तो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही अगर वो टीडीएस काट के इन्फॉर्मेशन देगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा मिस्टर एक्स ने आज 1 लाख रुपीस कमाए हैं क्रिप्टो करेंसी से, या इस साल में क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख रुपए कमाए हैं, जिसका टीडीएस का 1% ऑलरेडी मेरे पास पहुंच चुका है, और पर उसने बंदे ने रिटर्न नहीं भरी है। अगर वो अपनी आईटीआर नहीं भरता और डिस्क्लोज नहीं करता तो उसके पास नोटिस जाएगा। तो टीडीएस काटने का पर्पस हमेशा ये होता है कि सोर्स को पता लगाना, सोर्स को ही बोल देना आप टैक्स जमा करवाओ। और ज़्यादातर टीडीएस उस जगहों पे आता है जहाँ पे आपको इनकम पहले टैक्स बेसिकली आप पहले दे देते हो, ठीक है। तो इसलिए आप टीडीएस जब डिडक्ट करेंगे, वजीर जब डिडक्ट करेगा, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। लेट्स चेक इट आउट कि क्या होता है। देखो पहले मैं फ्लैट टैक्स 30% की बात करता हूँ। फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, कब से लगेगा? असेसमेंट ईयर 23-24, यानी अगर आप 22-23 की बात करें, 1 अप्रैल 22 से क्रिप्टो करेंसी में कोई भी होने वाले फ़ायदे को टैक्स दिया जाएगा। ऑब्वियसली वो टैक्स असेसमेंट ईयर 23-24 में लगेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो आप कमाते हैं 22-23 के अंदर, वो पेमेंट करके आते हैं 23-24 के अंदर, राइट। इवन अ स्मॉल अमाउंट वो ट्रिगर टैक्स का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी कमाएंगे। लेट्स से आपने 1000 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो वो भी आपके टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी आनी बाकी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जैसे बाकी इनकम्स पे टैक्स लगता है, फ्लैट का मतलब होता है, तो आपको कोई भी रिबेट, कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी इसके अंदर। सेट ऑफ लॉसेज आर अलाउड इन द सेम ईयर विद एनी इनकम फ्रॉम वीडी और क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी और दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदी, एक में फ़ायदा हुआ, एक में लॉस हुआ, तो आपको नेट इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। मैं भी एग्जाम्पल भी बताऊँगा इसका, ठीक है। वेट कीजिएगा इस वीडियो के अंदर। कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं होगा। लेट्स से आपको एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी है आपने और आपको लॉस हो गया है, तो आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते आप, यानी वो वहीं की वहीं डेड हो गया, डेड लॉस हो गया। नो एक्सपेंडिचर अलाउड टू बी डिडक्टेड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कोई भी खर्चा परचेज करने का, आपने अकाउंट खुलवाया है अपना, आपने कोई और खर्चा किया है इसके अंदर, किसी को कोई कमीशन दिया है, कुछ भी अलाउड नहीं होगा डिडक्ट करना। सिर्फ जो अमाउंट खरीदा है, जितने रुपए का खरीदा है, वो डिडक्ट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कितने रुपए की आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, सिर्फ वही लेस होगा, इसके अलावा कुछ भी लेस नहीं होगा। अब बात करते हैं टीडीएस की और गिफ्ट की। 194S एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। 1% टीडीएस कटेगा ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडियो, यानी कब कटेगा? जब वजीर एक्स आपको बैंक में पैसा वापस देगा तब कटेगा। यानी मेरे हिसाब से अभी वैसे इस पर गाइडेंस आनी बाकी है। अगर आपने बिटकॉइन या कुछ भी बेचा और उसके पैसा आपके वजीर एक्स के अकाउंट में ही है और फिर आपने उससे री इन्वेस्ट कर लिया वापस किसी और क्रिप्टो के अंदर या उसी के अंदर, तो व्हाट आई बिलीव इज टीडीएस नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेमेंट की बात की है वहाँ पे। बाकी इसके ऊपर गाइडलाइंस आनी बाकी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेमेंट्स आपके पास आ रही हैं सारी, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। तो कभी भी आपको पेमेंट किया जाएगा वजीर जैसे इंडेक्स के द्वारा, तो आपको 1% पैसा काट के दिया जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं नीचे लिखे हुए हैं, आप वेट कीजिएगा इसका। टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका एग्रीगेट ट्रांसफर वैल्यू 50,000 रुपये है। लेट्स से आपने एक ट्रांजेक्शन करी, 1 लाख रुपए का आपने बिटकॉइन खरीदा और उसको 1,10,000 रुपये में बेच दिया, तो आपके पास क्या टीडीएस कटेगा आपका? यस, आपका वजीर एक्स टीडीएस काटेगा। ऑन द अदर हैंड आपने 10,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा और उसे 11,000 रुपये का बेच दिया, तो जब आपको 11,000 रुपये आपके अकाउंट में मिलेंगे तो क्या कटेगा? टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 11,000 रुपये इज लेस देन 50,000। तो जो पैसा आपको ट्रांसफर के टाइम पे मिलेगा, अगर वो 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, राइट। नाउ जो टीडीएस कटेगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा आपको? क्योंकि देखो आपने एक टैक्स आपने दिया है गवर्नमेंट, वो तो एक सोर्स, एक तरीका है वजीर एक्स से, उसने आपको टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। बट क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। और आपका जो कैपिटल गेन होगा 30% का, उसमें से आपको उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा। ये भी मैंने एग्जाम्पल बताया, वेट कीजिए। अब टीडीएस कब से कटना शुरू होगा? 1 जुलाई 2022 से। देखो आपका 30% टैक्स तो लगना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। हालांकि टैक्स की पेमेंट्स कब होती हैं? 23-24 में, इसलिए लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24। लेकिन आपका टीडीएस कब कटना शुरू हो जाएगा? 1 जुलाई 2022 की के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन होगी 50,000 रुपये से ऊपर, आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। क्या गिफ्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं, लेकिन लेने वाले के हाथ में
गिफ्ट टैक्स लग जाएगा, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। जो स्कीम आ सकती है वो ऐसी ही आएगी, अभी क्लियर नहीं है इसके ऊपर। चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी लेट्स से मेरे फादर मुझे गिफ्ट देते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट 1 लाख रुपीज़ का फ्री, तो अगर वो मुझे कैश देते हैं तो इट इज़ नॉट एट ऑल टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बट अब 56 को थोड़ा सा अमेंड कर देंगे और वो बोलेंगे कि गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल रहेगा वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी का या वर्चुअल डिजिटल एसेट का, राइट। नेक्स्ट, अब एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। 4 एग्जांपल देने की कोशिश करी है मैंने, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे इसके अंदर। हालांकि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट तो मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। नाउ कम टू द एग्जांपल। लेट्स से मैंने परचेज़ किया है कोई क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए की, उसे बेच दिया है 1,40,000 रुपये का, तो मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ है 40,000 रुपये का। सबसे पहले क्या मेरा TDS कटेगा? जी हाँ, सेल वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। क्योंकि ये 50,000 रुपये से ऊपर है तो मेरा 1400 TDS कट जाएगा, 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। मेरे को कैपिटल गेन कितना है? 40,000 का 30% 12,000 रुपये, फ्लैट 30% 12,000 रुपये। पर 12 में से 1,400 रुपये तो ऑलरेडी मैं डिडक्ट करवा चुका हूँ अपने टैक्स के, तो इसलिए मुझे पेमेंट कितनी करनी है? अब 10,600 रुपये मैं सरकार को अब और दे के आऊँगा ऑफ ऑन माई कैपिटल गेन। क्लियर है? अंडरस्टूड? 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ट्रांजेक्शन की वैल्यू मेरी 50,000 से एक्सीड कर रही थी तो 1% TDS भी कटा। कैपिटल गेन कैलकुलेट हुआ टोटल प्रॉफिट पे, और मेरे को कैपिटल गेन माइनस TDS करके मैं एक नेट टैक्स पेबल दे आया, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख रुपए का मैंने क्रिप्टो खरीदा, 70,000 रुपये का मैंने बेचा, तो मुझे नुकसान हो गया 30,000 का। क्या मेरा TDS कटेगा? यस, क्योंकि नुकसान हो गया आपको, लेकिन फिर भी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 70,000 से ऊपर है तो आपका TDS कटेगा यहाँ पे 700 रुपये, 1%। लेकिन क्या कैपिटल गेन होगा आपको? जी नहीं, क्योंकि आपको नुकसान हुआ है तो कैपिटल गेन नहीं होगा आपको। तो ये 700 रुपये जो कटे हैं ये रिफंडेबल होंगे आपको। अगर आप अपनी ITR भरते हैं और उसमें कोई और इनकम एज्यूम कर नहीं है तो आपको 700 रुपये वापस मिलेंगे, रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जैसे नॉर्मल केसेस के अंदर होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से आपने 1 लाख रुपये का बिटकॉइन खरीदा और 1 लाख रुपये का डोज कॉइन खरीदा, और आपने बिटकॉइन तो बेचा 80,000 का और डोज कॉइन बेचा 1,40,000 का, तो आपको देखो एक ट्रांजेक्शन में तो नुकसान हो गया 20,000 का, दूसरी ट्रांजेक्शन में फ़ायदा हो गया 40,000 का। तो नेट गेन कितना हुआ आपको? 20,000 का, 40 माइनस 20। तो बात करते हैं पहले कैपिटल गेन की। तो 20,000 का 30% इज 6,000। मैंने लिखा हुआ है देखो, 6,000 आपको कैपिटल गेन लगेगा ऑन नेट प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये मान के चल रहा हूँ कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन है। अब बात करते हैं TDS की। क्या TDS कटेगा? जी हाँ, दोनों ही ट्रांजेक्शन में TDS की लायबिलिटी बनती है, क्योंकि दोनों ही ट्रांजेक्शन में मैं मान रहा हूँ कि डिफरेंट टाइम पे हुई है साल के। आपको पेमेंट जब मिली होगी, एक बार 80,000 रुपये मिली होगी तो 800 रुपये TDS कट के मिलेगी। एक बार जब मिली होगी 1,40,000 रुपये मिली होगी, जो कि 1400 TDS कटने के बाद आपको मिलेगी। दैट मीन्स कि आपकी ट्रांजेक्शन डिपेंड करता है TDS की डिडक्शन का होना, ना कि प्रॉफिट या गेन। अब 1400 प्लस 800, 2,200 रुपये तो मैं ऑलरेडी TDS का कटवा चुका हूँ अपना। 6,000 रुपये मेरा टोटल प्रॉफिट है, तो उसके बाद मेरा 3,800 ही और बचता है जो मुझे और देना है सरकार को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग माई ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4, आपने 30,000 रुपये का कुछ खरीदा, 40,000 रुपये का उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ 10,000 का आपको। अब क्या TDS कटेगा? जी नहीं, क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है 40,000 की वो लेस देन 50,000 है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, और वो सब मैंने आपको इसमें नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। तो 0 रुपये आपका TDS कटेगा, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल गेन बनता है, 3,000 रुपये टैक्स, 3,000 रुपये सरकार को दे के आने हैं। तो ये सारे सिनेरियोज मैंने कोशिश करी है जो मेरे पास क्वेरीज आई थी। अगर और भी कुछ क्वेरीज हैं और मेरे पास अगर वो बल्क ऑफ क्वेरीज आती हैं तो आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। अच्छा, अब RBI क्या बोल रहा है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगा बेसिकली वो, और इसको कई जगह पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। 2023 पे लेके आएंगे, यानी अभी वो 1 साल पीछे चल रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल होगी, तो इसका वेट करना है हमारे को कि क्या है, क्या गाइडलाइंस आएंगी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या GST लगेगा क्रिप्टो पे? देखो, GST लगता है जब आप कुछ सेल करते हो।
अब क्रिप्टो जब आपको कोई सेल करेगा 100 रुपये का, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कुछ सोर्सेज से पता लगा है हमारे को, काफ़ी सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर और सीबीडीटी के अंदर कुछ सोर्सेज हैं, वहाँ से हमें पता लगा है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो होने वाली है नेक्स्ट या फिर उसके बाद जो मीटिंग होने वाली है उसमें प्रपोज किया जाएगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पे या क्रिप्टो करेंसी पे जीएसटी लगाया जाए, और उस पर 28% जीएसटी लगाया जाए, जैसे लॉटरी पे लगाया जाता है जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ऑथराइज्ड होती हैं, राइट। तो 28% जीएसटी लगने का मतलब हो जाएगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट थोड़ी सी और महंगी हो जाएंगी, ठीक है। और इसको शायद गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके लिए अगर आपको गुड्स की डेफिनेशन और सिस्टम की डेफिनेशन पढ़नी हो वो सब देख सकते हैं आप। और जो इसके रिलेशन में सर्विस दे रहे हैं, वजीर एक्स अपनी सर्विस दे रहा है तो उसको सर्विस के दायरे में रख के टैक्सेबल किया जाएगा, राइट। वो वैसे भी होना भी चाहिए। तो बेसिकली जीएसटी अभी लगेगा या नहीं लगेगा, इट्स अ डिलेमा। हम अपनी एक्सपेक्टेशन और सोर्सेज के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या और होने वाला है, उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया है कि इस पर टैक्स लगने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।